रतनगढ़ में स्थानीय पंडितपुर में खेमका पार्क के पास पंडितपुर रामलीला मैदान में हिंदू जागरण की दिशा को नई ऊर्जा एवं चेतना प्रदान करने हेतु वीर सावरकर बस्ती के सर्व हिंदू समाज द्वारा सनातन संस्कृति, सनातन धर्म, सामाजिक एकता के प्रतीक विशाल हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। सर्वप्रथम कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित दीप प्रज्वलित कर किया गया। मंचस्थ अरविंद इंदौरिया द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति गीत ने श्रोताओं में जोश भरने का काम किया। मंचस्थ अतिथियों का आयोजन समिति द्वारा तिलकार्जन दुपट्टा पहनाकर भारत माता का चित्र भेंट कर सम्मान किया गया। संत सीताराम महाराज, सुरेंद्र कुमार हारित, वासुदेव चाकलान, मुरारीलाल पारीक, मनीराम पवार, अरविंद इंदौरिया, सुमन वशिष्ठ मंचस्थ अतिथि के रूप में मंच पर उपस्थित रहे। सीताराम महाराज ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हिंदू समाज को संगठित होना बहुत जरूरी है। हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। मुख्य वक्ता चैतन्य ने विराट सम्मेलन के विराट शब्द की व्याख्या करते हुए भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिखाई विराट स्वरूप पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन रामता रक्षक ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ से पूर्व महिलाएं कलश को सजाकर रामेश्वर शिवालय से कार्यक्रम स्थल पहुंची, जहां मुख्य द्वार पर पुष्प वर्षा से उनका स्वागत अभिनंदन किया। कार्यक्रम में विनोद कुमार चौमार, राजकुमार पुरोहित, देवीदत्त महर्षि, गोपाल हारित, रामधन महर्षि, कृष्णदत्त सैनी, प्रकाश पारिक, रमेश चंद्र पारिक, बंशीधर स्वामी, अरुण कुमार, सतीश हारित, मनीष हारित, दीनदयाल सांकोलिया, नेमीचंद हारित, पिंटू खटीक सहित सैकड़ों की गणमान्य नागरिक एवं महिलाएं उपस्थित हुई। मीडिया प्रभारी अरविंद महर्षि की खास रिपोर्ट। इस उत्कर्ष को समझें और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जाएं कि हमको आने वाले समय में करना क्या है। 5 बातों का प्रण यदि हर व्यक्ति अपने जीवन में अपनाता है तो वो 5 बातें क्या है? 100 सालों का विराट संघर्ष हम सबने देखा है। समाज की संत शक्ति, समाज की सज्जन शक्ति, समाज की मातृ शक्ति, समाज का युवा वर्ग, समाज का बाल्य वर्ग, तरुण वर्ग, सबने साथ आकर के 100 सालों में जो चुनौतियां थी, चाहे वो राम के मंदिर के ऊपर आई हुई चुनौती होगी, कितना संघर्ष किया, कितने बलिदान हुए, लेकिन दादर नागर हवेली का आंदोलन होगा, राम जन्मभूमि के आंदोलन के साथ वो जो राम सेतु का आंदोलन था वो था। तो ये सारे जितनी भी समस्याएं आई, उन सब समस्याओं में संत शक्ति, सज्जन शक्ति, समाज की शक्ति एक साथ आई, और जब एक साथ आकर के एक फूंक लगाई तो क्या हो गया? अब तो 5 मिनट। इसलिए महाराज जी का जो निवेदन था कि आज हम एकता के रूप में बंधे, आज आवश्यकता है हमारे पूरे समाज को एक होने की। अंत में एक बात की, भारत माता की, भारत माता की। आज परम वंदनीय प्रातस्मरणीय पूज्य गुरुदेव, सभी भाव विभोर भक्तजनों, ये विशाल महा हिंदू सम्मेलन जो यहाँ रखा गया है, शताब्दी उत्सव, आपको पता है संघ के शताब्दी उत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है, विश्व में मनाया जा रहा है, और उद्देश्य केवल एक ही है, हिंदू समाज को एकत्रित करना और हिंदुओं को किसी तरीके से भी बटे ना, एक साथ रहे, इसीलिए ये आयोजन रखा गया है। हिंदू केवल एक शब्द नहीं है। हिंदू का मतलब क्या है? केवल हम हिंदू हैं ये शब्द से हम हिंदू नहीं बनेंगे। हिंदू के जो रीति रिवाज, हमारी जो संस्कृति में, साहित्य में, पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में जो भी हिंदू धर्म के बारे में बताया गया है, उसके अनुसार जब हम चलते हैं तभी हिंदू बनते हैं। हिंदू धर्म में चोटी रखते हैं, कोई धोती पहनता है, ये सब हिंदू धर्म के रीति रिवाज है। मंदिर में जाना, पूजा पाठ करना, गाय की सेवा करना, अतिथियों की सेवा करना, पंचयज्ञ करना, ये हिंदू धर्म बताया गया। संत महात्मन, आप ये जो विराट सम्मेलन कर रहे हैं, किस उद्देश्य के लिए कर रहे हैं सर? ये विश्व हिंदू यानी हिंदू समाज को एकत्रित करने के लिए, एक रहने के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप हिंदू समाज को? हिंदू समाज के लिए तो जरूरी है, एक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज बहुत सारे आक्रांता हैं जो हर समय आक्रमण कर रहे हैं, हिंदू समाज को तोड़ करने के लिए लगे हैं, तो उनको एक करके रखना
और सबको इसी लाइन पर, धर्म के मार्ग पर, राम के मार्ग पर लाने के लिए प्रेरित करना, इसीलिए सम्मेलन हो रहा है। हमने देखा हमारे चैनल पे भी बहुत सारी न्यूज़ें आती है, ये पूरे भारत में हो रहा है क्या ये सम्मेलन? हाँ, पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में हो रहा है। पूरे विश्व में हो रहा है। धन्यवाद। आज हमारी वीर सावरकर जो बस्ती है उसमें आज विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन सर्व हिंदू समाज की ओर से यहाँ हमारे पंडितपुर में पोदार बालाजी मंदिर प्रांगण जहाँ नवज्योति पंडितपुर रामला का आयोजन होता है वहाँ रखा गया। हमारे आज के कार्यक्रम में सर्वप्रथम कलश यात्रा के द्वारा माताएं बहनें पूजा कलश लेकर के गाजे बाजे के साथ यहाँ पहुँची। उसके पश्चात यहाँ मंचस्थ अतिथियों में हमारे पूज्य संत सीताराम जी फलाहारी बाबा, जिनके नाम से वो प्रसिद्ध हैं अयोध्या, उनके द्वारा संत सानिध्य में मिला। और हमारे चैतन्य जी भाई साहब जो हमारे यहाँ ज़िले के प्रचारक भी पहले रह चुके हैं, उनका उद्बोधन हमें मुख्य वक्ता के रूप में मिला। मंच पर सभी मंचस्थ अतिथियों का हमारे आज के इस कार्यक्रम के आयोजन समिति के द्वारा दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत अभिनंदन किया। सभी माताओं बहनों और भाइयों ने बहुत ही चाव के साथ आज के कार्यक्रम में हमारे दोनों ही वक्ताओं के उद्बोधन को सुना और आज हमने पूरा प्रयास किया कि किस प्रकार से हमारा हिंदू समाज है वो जागृत हो, उसमें चेतना है। धन्यवाद। हेडगार्ड जी को प्रणाम करते हुए दूसरी शताब्दी बन रही है गायत्री परिवार की। जनवरी माह से ये दोनों शताब्दियां चल रही है। अखंड दीपक शताब्दी, माता जी का जन्म शताब्दी, गुरुदेव की उपासना शताब्दी। हम कहते हैं आपसे कि एक ही निवेदन करूंगा एक मिनट में, अपने परिवार में, अपने बच्चों में संस्कार पैदा करिए। संत शिरोमणि ने और हमारे प्रवक्ता जी ने आपको विस्तृत रूप से सारी बातें बता दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के यहाँ शाखा